तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपको मालूम है कि कल का एपिसोड हमने शिमला हिल्स के एक हिस्टोरिक सिटी कसौली से किया था। रात को वहीं पे हम लोग रुके थे। आज का मैं एपिसोड इस बताना चाहता हूँ कि कसौली जाने के मेरे दो पर्पस थे, दो काम थे। एक तो मेरे बहुत प्यारे मित्र जो 3-4 साल मुंबई में रह चुके थे, 82 से लेके 84 86 तक, वो बहुत बार मुझे कह चुके थे। उनका रिजॉर्ट है वहाँ पे अपना, एक नहीं बल्कि दो हैं, तीसरा बन रहा है। तो वो बहुत बार बुला चुके थे, लेकिन मुझे, हालांकि चंडीगढ़ से 2-2.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। तो उनका वीक डेज जो होते हैं उसमें काफ़ी फ्री रहता है थोड़ा, लेकिन वीकेंड पे का वहाँ पे रहने का रूम तो छोड़िए, एक बेड भी नहीं मिलता। तो वीक डे पे, वर्किंग डे पे मेरा जाना मुमकिन नहीं हो सका। 3-4 महीने से उन्होंने कहा था। तो कल अचानक हमारे एक और दोस्त हैं, वो भी वहाँ आने वाले थे। तो ये फैसला हुआ कि चलो इस बार चलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया भर में मशहूर पत्रकार, राइटर, हिस्टोरियन, डिप्लोमेट, वकील और क्या क्या नहीं, उनका नाम था सरदार खुशवंत सिंह। उनका घर है वहाँ पे, पुश्तैदी घर। मेरे हिसाब से कोई वो 100 साल से पुराना घर है। मैं उस घर को देखना चाहता था, ख़ास तौर पे इसलिए कि जब वो ज़िंदा थे तभी जब छुट्टियां होती थी एनुअल, तो वो एक लंबा समय वहाँ पे बिताते थे। तो कसौली के बारे में सबसे ज़्यादा मैं अगर कुछ जानता हूँ तो खुशवंत सिंह जी की लिखतों से जानता हूँ। वह एक कॉलम लिखा करते थे अपना न्यूज़पेपर्स में, वीकली कॉलम। वो मेरे डेली अखबार में भी छपता था, मैं आऊँगा उस बात पे बाद में। तो मेरे दिल में दिली तमन्ना थी कि एक बार कसौली ज़रूर जाना है। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले जो 25 साल थे वो चंडीगढ़ में गुजारे थे, लेकिन शिमला 50 बार गए, सोलन गए, कुल्लू मनाली गए, लेकिन कसौली जाने का कभी सबब नहीं बना। एक दिली तमन्ना थी खुशवंत सिंह के घर को देखने की। इतना पुराना घर जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे दिन बताए, और उनके डिमाइस के बाद, मरने के बाद, वहाँ पे हर साल अक्टूबर के महीने में एक कसौली लिटरेरी फेस्टिवल लगता है, जिसको लिट फेस्ट शॉर्ट फॉर्म में बोल देते। सैकड़ों लेखक, राइटर, एक्टर, उनको पहचानने वाले उनके श्रद्धालु, फॉलोअर, डिसाइपल्स, वो हर साल अक्टूबर में वहाँ इकट्ठे होते। इस साल भी अक्टूबर में बहुत बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, उसी घर में हुआ। और उसमें जो आज हमने वहाँ के विज़िट करके जो खबर निकाली वो ये थी कि 450 के करीब लोगों ने उस अक्टूबर फेस्टिवल में शिरकत की। हिंदुस्तान के बड़े बड़े राइटर, बाहर के राइटर्स वहाँ आए हुए थे। और मेरी ये तमन्ना थी, हर आदमी का एक आइडल होता है। मुझे आपने बहुत बार पूछा है कि जर्नलिज्म में आपके गुरु कौन हैं, तो मैं अगर बताऊं कि मेरे गुरु कौन हैं तो वो खुशवंत सिंह हैं। उसका कारण है, खुशवंत सिंह से पत्रकारिता जो मैंने सीखी वो क्या सोच के, क्या समझ के सीखी। खुशवंत सिंह अपने ज़माने के वाहिद अकेले ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कभी सच के अलावा कुछ और नहीं लिखा। बहुत निडर, दलेर, किसी की परवाह नहीं करते थे। और ही ऑलवेज यूज टू कॉल अ स्पेड। सच बोलना है तो सच ही बोलना है, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल एनी स्टेज। ये उनका करैक्टर था। और लिखने का तरीका, सिंपल सरल भाषा में लोगों की भावनाओं का प्रगटाव करना उनकी मास्टरी थी। सारी उम्र अंग्रेजी में लिखा, अंग्रेजी का जर्नलिज्म किया,
एक बहुत बड़ा नाम स्थान और रुतबा हासिल किया। बहुत अमीर घर से आए थे, लेकिन डिसिप्लिन इतना था कि कभी 1 मिनट अपने ऑफिस में आने से लेट नहीं होते थे, और इसके साथ साथ कभी जब जाने का समय होता था तो 1 मिनट ज़्यादा रुकते भी नहीं थे। उनका हर चीज़ का एक टाइम फिक्स था। अगर शाम को दोस्तों को मिलना है तो इतने बजे से इतने बजे के बीच में मिलना है। ये नहीं कि कभी भी को गया, घंटी मारी और गप्पे लड़ाने लग गया। अगर उन्होंने अपना इवनिंग ड्रिंक लेनी है, उसका भी टाइम फिक्स था। कितना लेना है उसका भी मापदंड फिक्स था। कितने बजे सोना है वो फिक्स था। कितने बजे उठना है वो भी फिक्स था। पूरा काम एक प्रिसाइजन के तरीके से करते थे। इतनी परफेक्शन उसके हर काम में होती थी कि कमाल है। किसी मंत्री, संतरी, प्राइम मिनिस्टर, किंग, प्रेसिडेंट, किसी की कभी परवाह नहीं की उन्होंने। खरी खरी सुना देते थे सबको, और जिनको प्यार से समझाना होता था, सेंसिटिव इश्यूज पे वो अपने कॉलम में शब्दों की जादूगरी से बहुत कुछ कह जाते थे, और लोगों को 3-3, 4-4 बार पढ़ने के बाद अकल उनको आती थी कि ये बात तो किस तरीके से कर गए। तो बहुत अपने आप में मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के सबसे बड़े ईमानदार, मेहनती, निडर और परफेक्शनिस्ट जर्नलिस्ट थे। जब इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर बने, उसकी सर्कुलेशन एकदम नीचे थी, और जब वो छोड़ के गए तो इलस्ट्रेटेड वीकली हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला वीकली मैगज़ीन था। उसके बाद दूसरे अखबारों को एडिटर रहे, कॉलम उनका रेगुलर चलता था, और उन्होंने हमेशा अपना कॉलम हाथ से लिखते थे, कभी टाइप करके नहीं भेजते थे। हैंड राइटिंग अच्छा नहीं था उनका, मेरा भी बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन मैं अकेला आदमी अपने ऑफिस में था। मेरे अखबार में डेली में भी उनका कॉलम छपता था। वो इसलिए छपता था कि इलस्ट्रेटेड वीकली में उनकी कुलीग रही फातिमा ज़करिया, वो हमारे अखबार की एडिटर थी। उन्होंने खुशवंत जी को रिक्वेस्ट करके बहुत कम पैसे में उनको कॉलम लिखना लगा दिया, वीकली कॉलम, और वो दिल्ली से हाथ से लिखा हुआ लिफाफा हमारे पास आ जाता था। अब या तो हैंड राइटिंग को फातिमा जी पढ़ सकती थी, तो या मैं बलजीत परमार पढ़ सकता था, और किसी से वो हैंड राइटिंग पढ़ा नहीं जाता था। कई ऐसे शब्द ऐसे लिख देते थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको डेसिफर कर सके। तो खैर, मुझे कुछ गॉड गिफ्ट है, मैं अजीब किस्म के हैंड राइटिंग भी पढ़ लेता हूँ। काफ़ी मैंने उसमें महारत हासिल की है, और बहुत बार कुछ जो हमारी एजेंसीज हैं, पुलिस वाले हैं, दूसरे हैं, वो कई बार वो हैंड राइटिंग्स की पढ़ने की मेरी हेल्प भी लेते रहे। खैर, तो वो मैं पढ़ के, क्योंकि मैं खुशवंत सिंह जी को जानता था। 1977 में पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब मैं मुंबई में सिर्फ 6-8 महीने की उम्र का था। 1976 में मैं मुंबई जाता हूँ दिसंबर में, और जुलाई या अगस्त में मेरी उनकी पहली मुलाकात होती है। मैंने अपनी किसी वीडियो में उसका जिक्र भी किया है, फेसबुक पे मैंने कुछ पोस्ट डाली हुई हैं काफ़ी सारी, अब बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। मैंने आचार्य रजनीश का इंटरव्यू किया था 1977 में पूना जाके। उस समय उनको आचार्य रजनीश कहा जाता था, बाद में भगवान रजनीश हो गए, और उसके बाद ओशो हो गए। तो वो आचार्य रजनीश की इंटरव्यू इतनी हमारे वो पंजाबी अखबार में छपी थी। पहली इंटरव्यू थी हिंदुस्तान के किसी जर्नलिस्ट के साथ जो मैंने पंजाबी भाषा में आचार्य रजनीश से की थी। उसमें फोटोग्राफ थी जिसमें रजनीश के सर पे हमने एक वाइट पगड़ी बांधी थी। दाढ़ी मूछ रखते थे, पगड़ी बांध के वो सरदार जैसे लगते थे। हमारा पंजाबी अखबार था, सरदार ज़्यादा पढ़ते थे, तो वो फोटोग्राफ्स क्लिक हो गई। मेरा आर्टिकल तो शायद लोगों को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन वो फोटोग्राफ्स रजनीश की जो मैंने छापी डिफरेंट पोजेज में, वो लोगों को बहुत पसंद आई। अब देखिए एक जर्नलिस्ट की बात, वो पंजाबी का अखबार
हर हफ्ते खुशवंत सिंह जी के पास भी जाता था, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में, उनके ऑफिस में। वो टाइम्स ऑफ इंडिया बीटी के पास उनका ऑफिस था। कोलाबा में टाइम्स ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में, फ्लैट में रहते थे और पैदल आते थे, पैदल जाते थे। बरसातों में भी छतरी हाथ में लेके चलना, कोई ऑफिस की गाड़ी नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई अपनी गाड़ी नहीं। वो इसी तरीके से कहते थे मेरी इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक हो जाती है, पूरा दिन तो ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है। पैंट और टी शर्ट उनका सिंबल था। कभी कोई भड़काऊ किस्म के कपड़े या दिखावे के कपड़े नहीं, सिंपल टी शर्ट और पैंट पहन के, वही उनकी पगड़ी, वही उनका चश्मा, खुली हुई दाढ़ी जमा बांधते थे। लेकिन वो जो जमा के लोग बड़ा प्रेस वगैरह करके रखते हैं, उस चक्कर में नहीं पड़ते थे। बहुत सिंपल उनका जीवन था। करोड़ोंपति घर से होने के बावजूद भी उनका रहन सहन बहुत सिंपल था और बहुत हलीम थे। कोई अकड़ नाम की चीज़ उनमें नहीं थी। हाँ, अगर उनको आपने कोई गलत बात कह दिया तो वो छोड़ते नहीं थे, माफ़ नहीं करते थे। ये सब बातें मैंने बहुत नज़दीक से उनसे सीखी है। बहुत सारे हमारे पंजाबी संस्थाओं के फंक्शन होते थे, वो हमेशा आते थे, कभी ना नहीं करते थे। वो कहते थे कि मुझे अच्छा लगता है पंजाबी लोगों में जाके, इनकी पंजाबी बोलने में, इनकी पंजाबी सीखने में, सुनने में अच्छा लगता है। तो मुझे अपने आप को रिजेवनेट करता हूँ, मैं अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाता हूँ। तो आपने उनकी सब रचनाएं बहुत पढ़ी होंगी, सब नावल भी पढ़े होंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान भी पढ़ा होगा, बाकी किताबें पढ़ी होंगी। जो उनका लिखने का स्टाइल था, मैंने बहुत हद तक उसकी नकल करने की कोशिश अपने कैरियर में की है। और निडरता, करैक्टर, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब कुछ अगर मैंने किसी से सीखा है तो सरदार खुशवंत सिंह से सीखा है। इसलिए जब मैं कसौली गया तो 40 साल का मेरा 45 साल का पुराना सपना पूरा होता नज़र आया कि मैं उस महान शख्सियत के उस घर के दर्शन करूं जहां पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल गुजारे थे। वो बंगला, खुशवंत सिंह के नाम का बंगला। लेकिन जब पूछने निकले आज सुबह, किसी को पता नहीं था वो बंगला है कहाँ। खुशवंत सिंह का नाम सबको पता है, जिसको भी पूछे, हाँ जी खुशवंत जी का नाम सुना है हमने, बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत बढ़िया लिखते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि कसौली में इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि लोकल आदमी कौन है, टूरिस्ट कौन है। घर नीचे, कोई खड्ड के नीचे घर है, कोई पहाड़ी के ऊपर घर है, सड़क पे लोग नज़र नहीं आते। ये सुबह का टाइम था, हम लोग 11:30 बजे हमारे उस मित्र के जिनके होटल में मैं ठहरा था, नवदीप भोपा राय की, तो उन्होंने रात को हमारी बहुत सेवा की, आवभगत की। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके आलू का पराठा और अचार के साथ चाय पी के निकले 11 बजे। तो शहर में अभी लोगों की आमद शुरू नहीं हुई थी टूरिस्ट की, वो शाम को 4 बजे के बाद आना शुरू करते हैं सैटरडे संडे के लिए। तो पहले तो कुछ शख्स मिले नहीं जिसको पीछे, हर चौथा आदमी तो वहाँ आर्मी वाला घूम रहा था। तो खैर चलते 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 हमें एक क्लब नज़र आ गया, कसौली क्लब। तो मुझे ऐसा लगा, आशा की किरण जागी, ये खुशवंत सिंह जी शाम को अपनी एक ड्रिंक 2 लेने के शौकीन थे, हो सकता है कि इसी क्लब में आते हो। जब उसका बोर्ड देखा, मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको इसके साथ, इस वीडियो के साथ क्लब की, तो 1880 का बना हुआ क्लब है। और मेरा अंदाज़ा सही निकला। जैसे ही मैंने उसके सिक्योरिटी इंचार्ज जय सिंह से बात की तो उन्होंने हमें घर का पूरा रास्ता बता दिया। वहाँ से हार्डली 200 गज दूर पे घर था, लेकिन किसी को पता नहीं था। हम वापस वहाँ से गाड़ी घुमा के आए। 200 गज पे दूरदर्शन केंद्र का एक टावर है बहुत बड़ा, उसके बिल्कुल नीचे, टावर पहाड़ी पे है लेकिन उसके एकदम नीचे मेन रोड पे एक 2 पिलर लगे हुए हैं, उन पे गेट नहीं है। 2 पिलर के बीच में एक छोटी सी सड़क, पहले कच्ची होती है, बाद में जाके बगले के नज़दीक जाके वो सीमेंटेड हो जाती है।
तो वो पूरा रास्ता उन्होंने समझाया। हम गए, पिलर में एक तरफ लिखा हुआ था सर तेजा सिंह मलिक, साथ में। मैंने कहा सर तेजा सिंह मलिक तो इनके डैडी तो हो नहीं सकते, उनका सरनेम तो कभी लिखते नहीं थे। तो दूसरी तरफ देखा तो खुशवंत सिंह लिखा हुआ, मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, और उसके नीचे राजविला लिखा हुआ। कोई गेट नहीं है, लेकिन ये सब शब्द काले लफ्ज़ों में लिखे। पता नहीं कब से उन पिलर की सफाई नहीं हुई, दूर से नज़र भी नहीं आते कि उस पिलर पे खुशवंत सिंह का नाम लिखा है। तो वो घर जो हमने देखा, जो मेरी एक दिली तमन्ना थी, आज पूरी हुई। मैं आपको ये कहानी इसलिए बताना चाहता था कि आपके जो समाज के आइडल्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, जो आपके हीरो होते हैं ज़िंदगी के, उनको मिलके जितनी आप सीखते हो, खुश होते हो, उनकी याद ताज़ा रखने के लिए इस किस्म के जो विज़िट्स होते हैं, जो पिलग्रिमेज होती है, एक यात्रा आप करते हो। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी रूहानी यात्रा थी जो आज मैंने उनका घर देख के की। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कसौली में खुशवंत सिंह जी के घर पे। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात बीच में रह गई थी कि वो आचार्य रजनीश की वो पिक्चर जब खुशवंत सिंह जी ने देखी तो मेरे एडिटर को फ़ोन किया कि मैं इन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें इलस्ट्रेटेड वीकली में छापना चाहता हूँ। तो मैं वहीं पे था जब फ़ोन आया, तो मेरे एडिटर ने उनको कहा कि ये बलजीत परमार की प्रॉपर्टी है, मेरे पास ही बैठा है, आप इससे बात कर लो, लेकिन इसको थोड़े पैसे दे देना, बहुत मेहनती लड़का है, तस्वीरों की पेमेंट करवा देना आप। तो ये बात कह के मुझे फ़ोन दे दिया। पहली बार ज़िंदगी में मेरी खुशवंत सिंह जी से उस दिन बात हुई, पहले ही उन्होंने, यस बलजीत, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वेल डन, कॉन्ग्रेट्स, 3-4 ऐसे मुझे अंग्रेज़ी में शब्द बोल दिए। मेरे से कोई बात नहीं निकले। बोले वो जितनी तस्वीरें तुम्हारे पास हैं सब लेके आ जाओ, जितनी जब तुम्हें टाइम मिले, आज या कल मॉर्निंग में मैं उनसे कुछ तस्वीरें सेलेक्ट करूँगा। मैं दूसरे दिन 11 बजे उनके ऑफिस पहुंच गया, इलस्ट्रेटेड वीकली के। कोई 22-23 पिक्चर्स थी मेरे पास। वो देख के उन्होंने उनमें से कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट की, आचार्य रजनीश की पगड़ी वाली पिक्चर। तो अचानक मुझे पूछते हैं, व्हाट्स योर सैलरी एट दैट पंजाबी पेपर। मैंने कहा सर 500 रुपये महीने का मिलता है। ओके, नॉट बैड। तो आई टेक 6 पिक्चर्स एंड यू विल गेट अ चेक ऑफ 3000 रुपीज़। तो मेरे बैठे बैठे उन्होंने 3000 रुपये का चेक मंगवाया, 6 तस्वीरें रख ली और बाकी मुझे वापस कर दी। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा चेक था उस समय पे, 3000 का। तो ये थे खुशवंत सिंह। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ उनके कसौली वाले घर पे। तो देखिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आज ही हम वहाँ से शूट करके आए हैं। तो ये उनके घर के बिल्कुल सामने वाली दीवार पे एक शहीद फौजी, क्योंकि जो कसौली है वो आर्मी कंटोनमेंट भी है, वहाँ के बहुत जवान डिफरेंट आर्मी एक्शन में शहीद भी हुए हैं। काफ़ी सारी तस्वीरें शहर में लगी हैं। ये एक तस्वीर उनके घर के गेट के बिल्कुल अक्रॉस द रोड लगी हुई है, और ये दूसरा बोर्ड है वहाँ पे। तो उसके साथ ही जो नगर निगम पर जो परिषद है उनकी वो वेलकम कर रही है, और उसके साथ उनका घर का गेट है जो दूर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हज़ारों लोग रोज़ वहाँ से निकलते हैं, लेकिन किसी की निगाह इन 2 पत्थरों पर नहीं पड़ती जिनके ऊपर लिखा हुआ है सर तेजा सिंह मलिक। और ये सर तेजा सिंह खुशवंत सिंह जी के नाना जी थे। ये उन्होंने बंगला बनाया था कोई 100 साल के पहले। और ये दूसरा गेट जो दूसरा पिलर है गेट का, वो गेट बीच में था, वो ख़राब हो गया या कुछ हो गया। ये खुशवंत सिंह जी का नाम ऊपर लिखा हुआ है जो दूर से पढ़ा भी नहीं जाता, और उसके नीचे बगले का नाम लिखा हुआ है राजविला। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। बहुत छोटी सी सड़क है जो काफ़ी नीचे जाती है, बहुत गहराई में जाके नीचे उनका बंगला है।
तो ये छोटी सी रोड जाती है, कहीं कच्ची हो जाती है, कहाँ पक्की हो जाती है, लेकिन गाड़ी चली जाती है। तो बाई रोड हम लोग कार लेके गए थे वहाँ पे, और फिर वापस हम निकले ये वीडियो बनाने के लिए पैदल चल के। थोड़ी वीडियो हिल रही है कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमारे पास नहीं था, तो हमने वो एमेच्योर तरीके से ये वीडियो शूट किया। ये आप देख रहे हैं वो रास्ता जो मेन रोड से तकरीबन 200 गज दूर नीचे जाता है। पहाड़ी रास्ते से काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, वापसी पे चढ़ाई काफ़ी चढ़नी पड़ती है। और ये चलते चलते आप दूर वो बंगला देख सकते हो, सामने बहुत बड़ा बंगला है, तकरीबन 2.5-3 एकड़ में बना हुआ है। उसके एक तरफ पहाड़ी है और 3 तरफ खाई है नीचे बहुत गहरी, और खाई के उस तरफ पहाड़ हैं काफ़ी, जो आप देख सकोगे इस वीडियो में। बहुत सारे पेड़ बूटे फूल लगाए हुए हैं। घर के बाहर भी 2 गमलों में अभी तक हरे फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। बहुत ग्रीनरी है अभी तक, हालांकि कोई उसकी केयर करने वाला आज के दिन में नहीं है। सब दरवाजे बंद थे, ताले पीछे बैक साइड में लगे हुए थे। कोई केयर टेकर नहीं था, कोई सर्वेंट नहीं था, कोई उस घर की साफ सफाई करने वाला नहीं था। और आप देख सकते हो ध्यान से कि नीचे 2 फुट की एक दीवार है, उसके ऊपर कांच का दीवार बनी हुई है, कांच लगा हुआ है। ये बहुत पुराना पूरा बंगला लकड़ी का बना हुआ है, ईंटों का बहुत कम इस्तेमाल है। तो ये उस बंगले का एक साइड का सीन है जो बहुत दूर तक पीछे लंबा, मेरे हिसाब से क्योंकि दरवाजे बंद थे, हमने अंदर देखने की कोशिश नहीं की, अच्छा नहीं लगता किसी के घर के अंदर जाना। मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 कमरे जरूर उस घर में होंगे। और ये उनका बारबेक्यू का सामान अभी तक के कमरे में पड़ा है। एक भट्ठी बनाई हुई है, एक तंदूर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो खाने पीने के शौकीन थे। तो बारबेक्यू लगता होगा जो इस छोटे से कमरे में, जिसका सामान आज भी बारबेक्यू का पड़ा है। तो ये बहुत अहम बात है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं जो वाशरूम्स को जाती हैं। बंगले के बाहर वाशरूम बनाए हुए हैं, अंदर नहीं हैं। तो ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर से भी एक रास्ता बनाया हो जाने का, नीचे वालों के लिए नीचे का वाशरूम, फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए ऊपर का वाशरूम। तो ये एक उनका सर्वेंट क्वार्टर है जिस पे भी ताला लगा हुआ था। बाद में हमें बताया गया कि एक केयर टेकर है जो इसका ख्याल रखता है, लेकिन आज शायद वो नहीं था। हमको करीब 1 घंटा वहाँ पे थे, हमें कोई नज़र नहीं आया। तो ये दूसरे सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं कुछ। ये पीछे दूरदर्शन का टावर है जो साथ वाली पहाड़ी पे है। तो ये एक माइलस्टोन है जो हमें वो क्लब के सिक्योरिटी वालों ने बताया था। ये उनका जो एक बाहर वाला रूम है छोटा सा, उसके अंदर कांच में से हमने जो फ़ोटो ली उसमें कुछ कुर्सियां पड़ी हैं। एक वो जो बाहर से कभी आओ सर्दियों में तो कोट टांगने के लिए, जहाँ आपकी छतरी जहाँ सोटी टांगने के लिए एक स्टैंड बना हुआ है। एक छोटा सा रिसेप्शन रूम जो मेहमान जो घर के बाहर ही कवर्ड एरिया में बैठ जाते हैं, ये वो कमरा था जो आपको दिखाया। बाकी कमरों की फ़ोटोग्राफी हमने नहीं की, हालांकि कर सकते थे। अंदर दिखाई दे रहा था, बहुत बड़े बड़े कमरे थे, ड्राइंग रूम था, बेडरूम थे, बहुत कुछ था। ये उनका गार्डन है जहाँ आप देखोगे कुछ पानी पौधों को लगाने का साधन बनाया हुआ है। बड़े बड़े गमले हैं पत्थर के बने हुए। उनको फूल पौधों का बहुत शौक़ था, तो इसमें काफ़ी सारे बेंच बने हुए हैं। ये पानी का किनार भी है जो माली वगैरह इस्तेमाल करते होंगे पुराने ज़माने का। पानी उसमें आज भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं। तो ये एक उनका घर का नज़ारा है। और इसके साथ ही जो दूसरी जो ग्रीनरी इन्होंने लगा के रखी थी घर के चारों तरफ, वो देखने वाली है। और मैं आपको कुछ बेंच आएंगे आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पे सूरज किधर से आता है, कहाँ से धूप ज़्यादा लगती है। ये एक बेंच आप देख सकते हो। इसी किस्म के 6-7 बेंच डिफरेंट जगह पे बने हुए हैं, जहाँ पे वो बैठ के अपना सूरज की किरणों का मज़ा लेते होंगे। या सामने का जो पहाड़ों का सीन है, वादी है,
उसको देखते होंगे, पढ़ते होंगे। पढ़ने का बहुत शौक़ था उनको, तो शायद मुझे लगता है बाहर बैठ के ज़्यादा पढ़ते हों। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर वाले पोर्शन में जाती हैं बंगले के, वो नहीं चढ़े हम ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी स्लिपरी किस्म की लग रही थी। कोई उनमें कोई ऊपर चढ़ने का साधन नहीं है, रेलिंग कोई नहीं है। तो ये उनके घर का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। पहली बार शायद किसी ने वहाँ जाने की कोशिश नहीं की, देखने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, ये वो क्लब है जिसका नाम है द कसौली क्लब, 1880 का बना हुआ। इतना बड़ा क्लब है अंदर, वहाँ पे अभी भी अंग्रेज़ों को ज़माने के रूल्स चलते हैं। शर्तें लिखी हुई हैं कि आप लेदर शू के अलावा कोई और शू पहन के अंदर नहीं जा सकते, टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, जीन की पैंट नहीं होनी चाहिए, शर्ट हो और पैंट के अंदर हो, टाई लगी हुई तो बेटर है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो अंदर उन्होंने एक अरेंजमेंट किया है जहाँ से आपको अपने जो आप नाइकी वाइकी के, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी किस्म का भी जूता पहन के, चप्पल पहन के अंदर जा सको। तो पूरा उनका जो डिसिप्लिन है मेंटेन करना पड़ता है आपको। और ये लाल शर्ट में राइट साइड में आप देख सकते हो, ये कुछ लोगों को रोका था जो प्रॉपरली ड्रेस नहीं थे। और राइट साइड में जो सज्जन खड़े हैं, ये जय सिंह हैं जो पूरा गेट संभालते हैं। इन सज्जन ने ही हमें खुशवंत सिंह जी के घर का पता बताया था। इन्होंने ही जानकारी दी कि पिछले महीने 450 के करीब लोग उस लटेरी फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आए थे। उनसे बहुत सारे लोग इनके इस क्लब में भी ठहरे थे और उसका पूरा इंतज़ाम खुशवंत जी के बेटे राहुल सिंह ने किया था। सुना तो ये वो होटल है जहाँ पे हम रुके थे, द नेचर विला। कल का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो इसी रिसॉर्ट में हमने शूट किया था। मेरे जो मित्र हैं नवदीप बोपा राय, उनका है ये। तो फिर कभी जाएंगे तो फिर उनसे भी बातचीत करवाऊंगा। बहुत कलरफुल पर्सनैलिटी हैं मुंबई के, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ग्रेट हैं, आपसे कभी शेयर करूंगा। तो ये नज़ारा भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बतानी चाहता था, ये कसौली में मोहन मीकन ब्रीवरीज का एक डिस्टिलरी है वहाँ पे, जहाँ पे ओल्ड मॉक रम जो दुनिया भर में मशहूर है, 16 नंबर 1। और इनके ब्रांड जो हैं बियर वगैरह, वो सोलन में भी बनते हैं और कसौली में भी बनते हैं। तो ये कसौली में उनकी जो ब्रांच है, ये जिस रिज़ॉर्ट में हम रुके थे, ये इस इनकी डिस्टिलरी के अंदर से एक प्राइवेट रोड है जो आपको लेके जाती है उस रिज़ॉर्ट तक। लोकल सिटीजन के लिए इन्होंने अलाउ किया हुआ है। अपनी ज़मीन पे सड़क को लोकल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शांति वाला एरिया है, साईं बाबा मंदिर रोड उसको कहते हैं, जहाँ पे वो रिज़ॉर्ट जहाँ हम ठहरे थे वो सिचुएटेड है। तो ये ओल्ड मॉक की जो डिस्टिलरी है वो देखने का मौका मिला। ये उनका कम्प्लेक्स है पूरा, और वहाँ पे एक पुराना रेलवे इंजन पड़ा है, आप देख सकते हो, जो एक ज़माने में उनकी जो प्रोड्यूस है उसको पहाड़ों से नीचे कालका तक लेके आते थे, सोलन से और कसौली से, और वहाँ से पूरे देश में ट्रेन के थ्रू, मालगाड़ी के थ्रू इनका पूरा सामान पहुँचता था। वो इंजन आज तक इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वो सामने आप देख सकते हो, दीवार के साथ खड़ा है, तो वो आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं कसौली के मेन बाज़ार में। छोटा सा टाउन है, मिलिट्री बहुत ज़्यादा है, सिविलियन कम हैं, और लोकल जो लोग हैं उनका आना जाना बाहर कम होता है, लेकिन टूरिस्ट बहुत आते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस यहाँ से, चंडीगढ़ से। तो ये मेन मार्केट का आप नज़ारा देखिए। छोटी सा एरिया है, इसके चारों तरफ दीवार है। एक यहाँ से वन वे जाना पड़ता है, ऊपर से घूम के वापस आना पड़ता है। छोटी छोटी दुकानें हैं और बड़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। जो नॉर्मली हिल स्टेशन पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, कीमतें ज़्यादा लगा के, ऐसा कुछ हमें यहाँ देखने नहीं मिला। शायद मिलिट्री की वजह से, क्योंकि फ़ौजियों के साथ हेरा फेरी करनी
महंगी पड़ सकती है इनको। इसलिए ये लोग काफ़ी वाजिब रेट रखते हैं और हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन तरीके से, कहीं आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कोई कचरा रोड पे नहीं फेंका होता, कोई किसी किस्म का रोड पे इंक्रोचमेंट नहीं है। हालांकि सड़कें छोटी हैं लेकिन वो जो पीली पट्टी, वाइट पट्टी लगी होती है उसके अंदर ये लोग कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़रूर है, सड़कें छोटी हैं, पहाड़ों में वैसी छोटी होती हैं। तो ये उसकी वहाँ की मार्केट का ये बंदर आप दे सकते हो जो पहाड़ों का बहुत बड़ा एक तोहफा होता है। और लेकिन ये किसी यात्री को या किसी को तंग नहीं करते। मैं मखौल से कह रहा था कि यहाँ तो बंदर भी डिसिप्लिन रखते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा कसौली का विज़िट। महीने में एक आध बार इसी किस्म की ऑफ बीट स्टोरीज करते रहेंगे, बड़ी शख्सियतों के साथ, उनके साथ जुड़ी यादों के साथ लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।